सर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मतलब मैं अभी करंटली जो देख रहा हूँ, जैसे हम बलोचिस्तान की बात कर रहे हैं, सिंध की बात कर रहे हैं, वहां से हमें कुछ ऑड वॉइसेस सुनने को मिलती रहती हैं कि दे आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट इवन द पाकिस्तान आर्मी, बट वो चीज़ कहीं ना कहीं वो बांग्लादेश में कम मिलती है। हमारे इंडिया के लोग तो नहीं करते, खैर इंडिया के लोग तो कर ही रहे हैं, हम लोग इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन जो बांग्लादेशी हिंदूज हैं उनकी भी आवाज़ हमें नहीं आती। वो ऑपरेशन की वजह से, वो डर की वजह से है, या कुछ और रीज़न है उसका? क्या क्या है? हम लोग अपनी हिस्ट्री तो भूल गए हैं, बट वो तो नहीं भूल सकते ना, वो तो वहाँ रह रहे हैं। सो ये एक प्रॉब्लम है, जो हिंदू का जो एलिट सेगमेंट है ढाका वगैरह में, वो लोग को ये लगता है कि हम लोग अगर ज़्यादा बोलेंगे कि ऑपरेशन हो रहा है तो उसको कुछ नहीं मिलेगा, मतलब बांग्लादेश में रहना है तो कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो इसीलिए कुछ नहीं मिलेगा सर, मतलब वो लोग नौकरी से, वो लोग नौकरी नहीं मिलेगा, ये मिलेगा, फेसबुक में अगर ज़्यादा वॉइस आ जाएंगे तो इसके खिलाफ कुछ आ जाएंगे, मतलब वही वो कैंसिल कल्चर टाइप। कैंसिल कल्चर मतलब कैंसिल नहीं हो, हाँ लॉ वगैरह आ जाएंगे उसके खिलाफ। तो ये उसका एक मतलब स्ट्रैटेजी है। इसीलिए जो अपर जो हिंदू है वो लोग अपन को लेफ्ट बोलने में ज़्यादा पसंद करते हैं, खुद को लेफ्ट बोलते हैं, हम लोग लेफ्टिस्ट है, कोई रिलीजन में कोई विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है। तो इधर एक मेरा डेडिकेशन में एक एथिस्ट ब्लॉगर का नाम आपका है, उसका नाम है अभिजीत रॉय। अच्छा। अभिजीत रॉय के पिताजी जो थे उस भी एथिस्ट थे और कम्युनिस्ट थे, और वो ऐसे सब लिखते थे। और इसमें मेरा किताब में एक बांग्लादेश का एक ह्यूमनिस्ट में फॉरवर्ड, एक मतलब फॉरवर्ड लिखे हैं, उनका नाम है अब्दुल्ला अल मसूद। अच्छा। तो अब्दुल्ला अल मसूद जी ने लिखा है कि उसको लगता जो लिखा है, जो तो उसके पिताजी कभी हिंदूज के खिलाफ ही सब बोलते थे, इस्लाम के खिलाफ कभी बोलते नहीं थे। और उनके जो बेटा था अभिजीत रॉय, उसमें भी हिंदूज के खिलाफ भी ज़्यादा बोलते थे, दो एक शब्द इस्लाम के खिलाफ भी बोलते थे, लेकिन फिर भी उसको जान तो नहीं बची, मतलब मार दे गया उसको ऐसे ही उसके लिए। तो मतलब इट इज नॉट अलाउड, लिटरली इट इज नॉट अनस्पोकन रूल, बट अगर कर दिया तुमने तो वो सबको पता है को निकलना पड़ा। अभी तो दिल्ली में रहते हैं, कि आउटपुट क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, वो सबको कहीं ना कहीं सबको पता है। फियर है, बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है फियर। और एक हिंदूज का और एक प्रॉब्लम है कि ये है कि आपका जो हिंदूज को जो वॉइस को, उसको तो बाहर से सपोर्ट देना है ना आपको। जो बलूचिस्तान को इंडिया तो कुछ सपोर्ट दे रहा है, हमारा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी एक बार मेंशन किए थे लाल किला में, 15 में करे थे अपनी, 15 में हाँ कुछ किए थे, हाँ बलूचिस्तान के भाई। लेकिन बांग्लादेश के बारे में कोई तो हिंदू के लिए किसी अभी तक तो हम ये सोच रहे थे ना उनके साथ अच्छे रिश्ते हैं। लास्ट ईयर तक मुफ्ती जब थी, मुफ्ती नहीं सॉरी क्या नाम है उनका, शेख हसीना, हाँ जब तक शेख हसीना थी तब तक तो हमें लग रहा था कि ऑल इज गुड, ऑल इज पैराडाइज। अच्छा, आई डिड नॉट थिंक obviously you did not use an academic you have learned. No, I'll tell you something more. Common people like me, those who were learning from the that my news popular media, mainstream media, उनका तो impression था। मेरा जो कोऑथर है उसने इस किताब का एक बहुत छोटा वर्जन, 30% वर्जन बांग्ला में 2018 में रिलीज किया था, एक छोटा पोर्शन। देवव्रत जी ने। अच्छा। हाँ, ये उनका मतलब स्यूडोनेम है, उसने अपना नहीं देना चाहते हैं इसलिए। अच्छा, हाँ, मैंने देखा उनको, मतलब मैं देख रहा था जब आप रिसर्च कर रहा था, मैं अमेज़न पे भी देख रहा था, लेकिन मुझे उनका कुछ इन्फॉर्मेशन ज्यादा मिला। उसने इसके पहले एक बांग्ला में बुक लिखे हैं। हाँ वही देखा मैंने, अमेज़न पे बांग्ला में बुक थी, और एक बच्चों की कोई शायद एक स्टोरी बुक, दूसरा वो कोई और बांग्ला में एक लिखा है, लेकिन उसका 2 एडिशन है। मतलब बुक इतना चला कि सेकंड एडिशन में निकलना पड़ा। अच्छा। तो उसने लिखा थे, और उसका प्रेडिक्शन यही था कि ऐसे ग्राउंड चेंज हो रहा है कि हसीना ज़्यादा दिन शायद नहीं टिक पाएंगे, और उसे जो चेंज हो जाएंगे तब ये कंट्री में तो इट विल गो इनटू ऑल द हेल, राइट। सो दैट इज सॉर्ट ऑफ वही हो रहा है, दैट इज सॉर्ट ऑफ हैपनिंग। काफी लोगों को दिख रहा था वो तो बांग्लादेश के लोगों को भी दिख रहा था। बांग्लादेश के बाद में अब पता चल रहा है कि बांग्लादेश के लोग तो वेट कर रहे थे कि ये कब हो, कब ये तख्ता पलट हो, और हम कब ये अपना जेनोसाइड कर सके। दे वर वेटिंग फॉर दैट इन अ सेंस। हाँ, मतलब ये ऐसा नहीं है कि नॉट एवरीवन बट एक हाँ, जो फिलहाल पावर में वो तो कर ही रहे थे ना, जो यूनिस के साथ अभी जिनकी साठगांठ है, जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं, वो लोग तो इसी का वेट ही कर रहे थे ना। हमें तो यही समझ में आ रहा है 20 अगस्त के बाद के जितने भी इंसिडेंट्स देखे हैं। यूनिस एक तो मुखोरा मतलब फेस है, हाँ पॉन है, तो उसको अमेरिका लेजिटिमेसी देने के लिए उसको भेज दिया गया, बट उसे सपोर्ट तो उन एक्सट्रीमिस्ट का ही मिल रहा है ना। एब्सोल्युटली, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर एक आपने बहुत मतलब ये तो मैंने सोचा भी नहीं था कि एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया में झूठ लिखा हुआ है इतना बड़ा, और हमें किसी को नहीं पता है कि उन्होंने ये कहा कि बंगालीज मिडिल ईस्ट से आए थे। हाँ,
ये लिखा हुआ है कि बंगाली का शुरू हुआ था जब एक सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम मिडिल ईस्ट ईरान टू बंगाल। ये तो सर फिर वही है, वही वाला शायद, सॉरी इंटरप्ट, बट ये कहीं ना कहीं वही वाला प्लेबुक है क्या जो ये बाकी इंडियंस पे भी अप्लाई करते हैं कि राजपूत भी वहां से आए थे, कुछ पंजाबियों के लिए भी कहते हैं कि वो ईरान वाले एरिया से आए थे, मतलब लोगों को नेटिव ना बता के बाहर का बता देना। हाँ, एरियन इन्वेजन थ्योरी। हाँ नहीं, वो तो उससे भी ये खतरनाक इसीलिए है क्योंकि एरियन इन्वेजन थ्योरी वो लोग बोलते हैं कि 4 साल पहले, 3-4 साल पहले हुआ सर। इवन 3,000-4,000 साल इसे आर्यन में नहीं, एरियन इन्वेजन में वो नहीं क्लासिफाई करते हैं। स्टिल आई हैव हर्ड दीज लोकल नैरेटिव्स, कहीं ना कहीं कहते हैं कि जाट जो हैं वो भी बाहर से आए थे क्योंकि वो गोरे हैं। ऐसे ही ये एरियन का एक तो डेरिवेटिव है, उसके डेरिवेटिव ऐसे आते हैं कि हमारे ब्लैक लोग था इधर ऐसे। अच्छा। लेकिन ठीक है, लेकिन इसमें और एक प्रॉब्लम है। वो जो टाइम बोला है 7th-8th सेंचुरी, वो इस्लाम का मतलब आने का टाइम, इस्लाम तो शुरू हुआ था 7th सेंचुरी में, उसी के साथ उसने तालजुल कर दिया। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि उसी 8th सेंचुरी में बांग्ला में कोई आए नहीं थे मुस्लिम। ये बात पूरी ही गलत है। मुस्लिम लोग आना शुरू किया, पहला जो कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल हुआ है इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी ने, वो अच्छा उसने हुआ 1200 के अराउंड हुआ होगा। हाँ 1200 का अराउंड हुआ था। तो पृथ्वीराज चौहान जी को जो हरा दिया घुड़ी, उसका जो जनरल था उसका नाम था खिलजी। तो वो लोग फिर आगे बढ़े, नालंदा आई थिंक नालंदा वो लोग जला के पूरा खत्म कर दिया, उधर के बढ़े थे। अच्छा, तो अभी तो नालंदा जो जलाया उसके बाद में भी ये लोग तो मतलब हजारों सब कहानी पेश करते हैं कि वो लोग मुस्लिम लोग नहीं जलाया। एक जगह पे लिखा कि दो भिखारी ने उधर पूरा नालंदा, जो मतलब एक इतना बड़ा यूनिवर्सिटी था, वो जो अभी जो खनन हुआ है उधर अभी खड़ा है नालंदा में, वो शायद 1/10 भी अभी खनन नहीं हुआ। अच्छा। फिर भी वो जो जगह है वो मतलब ये आपका जेएनयू का बराबर ऐसा कुछ लगेगा आपको। तो मतलब पूरा इतना बड़ा जगह था, वो 2 भिखारी लोगों ने जला दिया। तो ऐसा सब मिथ थे, हमारा जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन है ये लोग पेश करते हैं। लेकिन 2 और यूनिवर्सिटी उसने जला है, और उसमें सबको पता है कि उसने जला है क्योंकि वो लोग अपने ये भी लिखा है। वो है, एक है उदंतपुरी, एक है विक्रमशिला। हाँ, वो सब यूनिवर्सिटी उधर ही वो जला दिया था। तो उसमें उन लोगों ने लिख रखा है कि वो है कि हम लोग जलाया है, तो है मतलब इसमें कोई। अच्छा, खिलजी के लोग नालंदा में एग्जैक्टली वो तो सर्कमस्टेंसेस एविडेंस से ही आता है, लेकिन ये पूरा लिखा हुआ है। वो तो बोस्ट करते ही थे, ये तो हर जगह है कि इतने लोगों को मार दिया, इतने लोगों को जला दिया, इतने लोगों को कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि ये सक्सेस है। ये आपको दिखाना पड़ेगा। दिस वाज a mark of good ruler for them, है ना। सो अब उसमें क्या ही बात करें। सर, शेख मुजीबुर रहमान पे मैं दोबारा आऊंगा कि आपने बताया ऑलरेडी थोड़ा, बट एक बार सिर्फ उनके ऊपर बात करते हैं कि उन्हें एक बड़ा सेक्युलर लीडर की तरह प्रेजेंट करा गया उस टाइम और उनके जाने के बाद भी। बट आप कहीं ना कहीं कह रहे हैं इस्लामिज्म उन्हीं के टाइम में स्टार्ट हो गया था और ही वाज सपोर्टिंग इट, है ना। हाँ जी। तो सर वो एक बार क्लैरिफाई करिए। तो मतलब अभी मुजीब का जो अर्ली ईयर्स थे वो पूरा हार्डकोर सॉर्ट ऑफ इस्लामिस्ट ही वो थे। वो मुस्लिम लीग का क्या मतलब यूथ लीडर से शुरू हुआ था, और जो 16 अगस्त 1946 में जो ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स हुए थे, जिधर ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स वाइज 4-5 हज़ार लोग मारे गए थे, लेकिन अनऑफिशियली शायद 20, 30, 40 कुछ भी हो सकता है, 40,000 कुछ भी हो सकता है इसमें। अच्छा। और इतना मतलब नारियों का इतना बेइज्जत हुआ उस दिन, इतना घर जलाया गया, तो उसमें कुछ मतलब इतना भी बर्बरता हम लोग बहुत दिन से नहीं देखे, मतलब सेंचुरीज में। कौन से साल की बात कर रहे हैं सर? ये 1946 का 16 अगस्त। तो हमारा जो स्वाधीनता का से 1 साल पहले, समझ गए। हाँ, डायरेक्ट एक्शन डे जो हुआ था। ठीक है। तो उस दिन मुझे अपना ऑटोबायोग्राफी वो लिख रहा है कि हम जा रहा हूँ कैलकाटा का स्ट्रीट में। फिर ऑटोबायोग्राफी ही वाज अ पार्ट ऑफ इट। सो उसने ये नहीं बोला कि हम लोग अटैक किया ऑटोबायोग्राफी में, उसने बोला कि हिंदू लोग अटैक किया। लेकिन उस दिन का जितना भी आपका विवरण मिलता है, जितना भी आपका नैरेशन मिलता है, बता दिया उसने। हाँ, उसने कह दिया कि मैंने रिटेलिएट करा। उसने बोला कि हम लोग को पैसिफाई कर रहा था, ऐसा कुछ लिखा है। मतलब जा रहा था, देख रहा था, कोई ये नहीं था। लेकिन जितना भी आया, जितना भी विवरण आया, जितना भी नैरेशन आया,
सब में भी ये बोल रहा है कि लोग मुस्लिम लोगों बस मुस्लिम लीग का गुंडों ने ही और मुस्लिम लीग का लोगों ने ही शुरू किए थे। ये हिंदू तो बोल रहे हैं वो छोड़ दीजिए, सब सोच ली कि और सबको सब जितना हिंदू है सब झूठे हैं, अब सिर्फ मुस्लिम लोग की ही बात मानेंगे। इतना मुस्लिम ये लोग बोला है। देखिए एक लोग है बदरुद्दीन उमर, उसने कम्युनिस्ट था, उसका भी अकाउंट्स में आता है। फिर उधर एक लेडी प्रोफेसर था, उसका मतलब मुस्लिम लेडी प्रोफेसर, लेडी ब्राबन कॉलेज का, उसका भी अकाउंट में ये आता है। फिर आपका जो उसका एक बहुत बड़ा मिनिस्टर एक आदमी था, उसका नाम है अबुल मंसूर अहमद, उसने एक जर्नलिस्ट था, फिर पाकिस्तान कैबिनेट में मिनिस्टर भी हुआ था पाकिस्तान में। उसने भी यही लिखा है कि पूरा घटना का रिस्पॉन्सिबिलिटी मुस्लिम लीग पर ही आता है। तो मतलब इसमें दो राह डिक्लेयर ही उन्होंने करा, डिक्लेयर उसने किया था, कैसे हो सकता है, राइट। तो उसके जो बात करते हैं खैर छोड़िए वो तो मुझे उस दिन था। अच्छा, तो अभी फिर उसने जाने के बाद वो यह हुआ, मतलब वो लोग आवामी लीग, फर्स्ट उसके पार्टी का नाम था आवामी मुस्लिम लीग। अच्छा। मुस्लिम लीग का एक फ्रैक्शन होकर फिर कुछ दिन बाद उसने देखा कि एक जॉइंट इलेक्टोरल हो जाने से वो लोग जीत सकेंगे, तो वो लोग उसका पार्टी का नाम आवामी लीग कर दिया, तो मतलब वो मुस्लिम ये ड्रॉप कर दिया। उसके बाद मुजीब जय बांग्ला किया था, वो नारे ये सब वगैरह, उससे लोगों को लगा कि ये बहुत सेकुलर हो गया। फिर क्या हुआ, जब वो ये हुआ था आपका बांग्लादेश का प्रीमियर हो गया 1972 में। अच्छा। जब पहले जो भाषण दिए हैं उस भाषण ने ही उसने बोल दिया कि ये बांग्लादेश में सेकंड इस मुस्लिम पॉपुलेशन इसका सेकंड लार्जेस्ट है। नहीं, द पॉइंट इज आप एक रेगुलर स्टेट शुरू कर रहे हैं, आप शुरू ऐसे करेंगे कि इतना लोग मुस्लिम हमें रहते हैं। फिर उसने बोला कि जो पूरा जो एक मतलब पब्लिक स्पीच था, जहाँ बहुत जगह से लोग आए थे, उसने बोला आप लोग ये करो, तो एक इस्लामिक रिचुअल है, मुनाजात कहते हैं, बोला आप लोग एक मुनाजात करो ना। मुनाजात तो एक इस्लामिक रिचुअल है, एक सेकुलर लीडर और तो खुद के पर्सनल लाइफ में करते हैं तो ठीक है, लेकिन ये बांग्लादेश का फाउंडेशन हो रहा है, आप फाउंडेशन में एक इस्लामिक रिचुअल को बुला रहे हो, इसमें दिखाई रहा है कि इसमें सेकुलर का जगह का मतलब उतना ज़्यादा नहीं है। फिर उसका जो अबुल मंसूर अहमद, वो मुझे का बहुत क्लोज था, उसने बोल दिया कि हाँ हम लोग इस्लामिक नहीं थे, लेकिन हम लोग मुस्लिम तो जरूर थे, मुस्लिम नेस हम लोग को तो रहना चाहिए। तो इसने वो एक्नॉलेज भी कर दिया, मतलब वही सटली कर रहे हैं, कर वही रहे हैं जो पाकिस्तान कर रहा था। हाँ, फिर वो लाउड होने लगा। हाँ। उसके बाद 1972 में ही शुरू में ही ऐसा हुआ। अच्छा। फिर और लाउड होने लगा। फिर क्या हुआ 73 में उसने जो लोग ये रजाकार जो लोग था, जो लोग जुल्म किया था, वो लोग का एक एमनेस्टी कर दिया 73 का दिसंबर में। एमनेस्टी क्या सर? मतलब वो लोग बोलते हैं इस लोग के खिलाफ और कोई माफी हो गया। अच्छा। हाँ, ये सर रजाकार उनसे रिलेटेड है जो हैदराबाद वाले थे, या रजाकार कोई कम्युनिटी होती, क्या होता है? रजाकार का मतलब है कि जो लोग ऐसे मतलब ये जो लोग मतलब मारते हैं, इसको ही रजाकार उर्दू में कहा जाता है। अच्छा, इसे टाइटल लाइक। हाँ, टाइटल लाइक है, मतलब ठीक है। हाँ, इनके मतलब जो भी लड़ने वाले लोग हैं, रजाकार ऐसे कहा जाता है, तो इसीलिए बांग्ला में भी आ गया है।